नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट अरेलिया के बारे में। कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे एक प्यारे दर्शक ने सवाल किया था, अरेलिया प्लांट पे वीडियो बनाइए, इसकी केयर कैसे करनी है। तो चलिए बता रही हूँ। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बेहद खूबसूरत, अपनी बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी पत्तियों के लिए जाना जाने वाला प्लांट अरेलिया इसे बोला जाता है। इस तरह से इसकी गोल गोल सी पत्तियां होती है और पत्तियों में इस तरह से वेरिगेशन दिखता है, यानी पत्तियां अलग अलग, पत्तियों में दो कलर होता है, एक ग्रीन और साथ में इसे आप ऑफ वाइट बोल सकते हो। वैसे तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से लगने वाला इजी टू केयर प्लांट है, लेकिन इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस पौधे को हमें कब खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप जानते हो मानसून का महीना चल रहा है और मानसून का महीना हम प्लांट लवर के लिए एक बेहद ही अच्छा मौसम माना जाता है नए नए पौधे लगाने का, नई नई कटिंग ग्रो करने का। तो मानसून के महीने में अभी नर्सरी में आपको इन पौधों की भरमार मिलेगी, जैसे क्रोटन, सॉन्ग ऑफ इंडिया, अरेका पाम। उन्हीं में से अरेलिया प्लांट भी आपको अभी नर्सरी में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो अरेलिया प्लांट को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हो, बहुत आसानी से ये लग जाता है। और हाँ, नर्सरी में इसका प्राइस अभी आपको 40 से 50 रुपए में, या आपके एरिया के अकॉर्डिंग 60 से 70 रुपए या 80 रुपए या 100 रुपए तक भी हो सकता है। मैंने ये पौधा खरीदा था 30 रुपए में, बहुत दूर की वो नर्सरी थी, इसीलिए मुझे पौधा काफी सस्ता मिला। तो अब बात करते हैं इस पौधे को हमें कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो जब भी आप अरेलिया प्लांट को लगाते हो, जैसे बाकी पौधों को वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, ठीक वैसे ही अरेलिया प्लांट को भी वेल ड्रेन सॉइल ही पसंद होती है। बस इस पौधे को मैंने एक बात बहुत ज्यादा जो ध्यान रखी है वो ये है, इस पौधे को ज्यादा नमी पसंद नहीं होती है। यानी इसकी मिट्टी को जितना आप सूखा रखोगे ना, उतना ये पौधा ज्यादा खुश रहता है। मैंने ऐसा इसे देखा है। जब इस पौधे में बहुत ज़्यादा नमी रहने लग जाती है या पौधे में पानी रुकने लग जाता है, तो ये पौधा अपनी पत्तियां पीली होकर गिरा देता है। तो जब भी इस पौधे के लिए आप मिट्टी तैयार करो ना, उसमें जैसे बाकी पौधों के लिए आप तैयार करते हो वर्मी कंपोस्ट 20% या 30% भी आप मिला सकते हो। मैं तो सीधा सीधा 40% वर्मी कंपोस्ट मिक्स करती हूँ, 40% उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत आप उसमें डाल सकते हो नीम खली, ताकि पौधे में फंगस ना लगे। उसके बाद पौधे को लगा दीजिए। तो इसी तरह से आप पौधे को लगा सकते हो, ज्यादा कुछ पौधे में डालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना, ये अपनी हरी भरी पत्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आप कोई भी केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल मत ही करिएगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे आप नॉर्मल मिट्टी, गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके लगा सकते हो, और उसी में पौधा बहुत ही बेहतरीन चलता है। और मैंने इसे इसी तरह से रिपोर्ट किया है। अब बात करते हैं इस पौधे को कैसी जगह पे रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, आखिर इस तरह के पौधे जो होते हैं इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, वो शेड लविंग प्लांट होते हैं, यानी इन्हें छाया वाली जगह में रहना पसंद होता है। और इन्हें वैसे छनी वाली जो धूप होती है ना, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जिसे बोलते हैं, वहां पे भी ये पौधे बहुत ही बेहतरीन चलते हैं। तो आप चाहो तो इस पौधे को एक ऐसी जगह पे भी रख सकते हो जहाँ पे इसे 2-3 घंटे की धूप मिले और बाकी टाइम छाया रहे, वहां पे भी ये पौधा काफी अच्छा चलेगा। और कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बालकनी गार्डन होता है और वहां पे धूप नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती है, तो वहां पे भी ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और मैंने इस पौधे को अपने बालकनी गार्डन में ही रखा हुआ है, और अभी मैं कुछ दिन इसे ऊपर टेरेस पे लेके आई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल मानसून का टाइम है। तो आजकल आप इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हो, जिससे इसे बारिश भी मिलती रहे, और साथ ही साथ जो खुले आसमान के नीचे वाली रोशनी होती है ना, और ब्राइट लाइट होती है, और थोड़ी बहुत जो धूप होती है, उससे पौधा और भी ज्यादा निखर के आता है। और इसमें वेरिगेशन बहुत ही तेजी से होता है और पौधे की ग्रोथ डबल होती है। इसीलिए आजकल का जो मौसम होता है ना, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, फिर आप इसे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रख लीजिए। और जून, मई, मार्च, ये वाले जो मौसम होते हैं ना, इस टाइम पे इस वाले पौधों को बिल्कुल छाया वाली जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। और हाँ, एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इसे ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं होती है। सर्दी के टाइम पे ये पौधा थोड़ा डोरमेंसी में रहना पसंद करता है, यानी पौधा सो जाता है। अगर आप इसे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखोगे, जहाँ पे इसे ठंडी हवा, ओस मिलेगी, तो ये पौधा अपनी पत्तियाँ भी गिरा देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसे सर्दी में भी किसी शेड वाली जगह पे रखिएगा, अगर आपके वहाँ बहुत कड़ाके वाली ठंड होती है, उससे भी इसे बचाना है, वरना पौधा सच में खराब हो सकता है। बाकी पौधा परमानेंट एवरग्रीन रहता है पूरे साल भर।
बस अरेलिया के प्लांट में यही बात आपको ध्यान रखनी होती है। अगर इस बात का आप ध्यान रखोगे ना तो आपका पौधा सालों साल चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी थोड़ी शेप की। इसकी जो बनावट होती है ना, ये थोड़ा-सा जैसे-जैसे पौधा बड़ा होता है, वैसे मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये पौधा मैं इत्तू सा लाई थी, बिल्कुल छोटा-सा पौधा लेके आई थी और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जैसे-जैसे पौधा ग्रोथ करता है, ये इस तरह से मुड़ जाता है, देखिए। इसकी पत्तियाँ ना ऐसे मुड़ जाती है बिल्कुल साँप की तरह। तो आपको क्या करना है, इसमें एक इस तरह से डंडा लगा दीजिए और उसके बाद उसके सहारे से आप पौधे को बाँध दीजिए। अगर इस तरह से हम प्लांट को बाँध देते हैं तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वरना ये इस तरह से मुड़ता रहता है, जिससे इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए। मुड़ने के बाद आपको इसकी हर एक ब्रांच अलग-अलग दिखेगी और इसे किसी धागे की सहायता से बाँध दीजिए। क्योंकि जैसे-जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, ये लटकता रहता है और इस वज़ह से कई बार हमारे पौधे खराब भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब भी अरेलिया प्लांट आप लगाते हो ना, आप चाहें तो जब पौधा छोटा है, उसके बीच में ही एक स्टिक लगा दीजिए, वरना जब पौधा धीरे-धीरे ग्रोथ ले रहा है, उसके बाद भी इस तरह के डंडे का सहारा उसे दे सकते हो, ताकि पौधा हेल्दी रहे और 2 गुना तेज़ी से बढ़े। दोस्तों अब बात करते हैं इस पौधे को कौन-सी खाद ज़्यादा पसंद होती है। मैंने जब से इस पौधे को लगाया है, मैं इसे हर 6 महीने में 1 बार खाद डालती हूँ। खाद के रूप में मैं इस्तेमाल करती हूँ वर्मी कंपोस्ट। अगर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो मैं गोबर खाद का इस्तेमाल इसमें कर देती हूँ। गमले के अनुसार आपको 2 से 3 मुट्ठी इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करना है या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसे किस तरह के गमले में हमें लगाना चाहिए। जब भी हम कोई नर्सरी से पौधा खरीदते हैं, तो पौधा अक्सर छोटा होता है, तो आप उसे छोटे गमले में ही सबसे पहले लगाइए। धीरे-धीरे जैसे आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बड़ा होता जाएगा, तब आप उसे बड़ा गमला दे सकते हैं। यानी अगर आपने अपना पौधा 6 इंच के गमले में लगाया है, उसके बाद धीरे-धीरे उसे बढ़ाइए, फिर आप उसे 8 इंच का करिए, फिर 10 इंच का गमला दीजिए, फिर 12 इंच का, इस तरह के आप गमलों में पौधों को लगा सकते हो। वैसे तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं करता है, थोड़ी ग्रोथ इसकी स्लो होती है। अगर आपने इसे अच्छी खाद दी है, अच्छी मिट्टी बनाई है और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपने इसे अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखा है, तो आपका पौधा शायद 2 गुना तेज़ी से बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर आप अरेलिया प्लांट में ये गलतियाँ करते हैं, तो आपका पौधा कई बार मर भी सकता है। जैसे कि एक बार मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया था और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ये लगभग खत्म सा हो गया था, मर सा गया था। तो दोबारा मैंने इसे ज़िंदा करने के लिए मैंने कई दिनों तक इसे प्यासा रखा, क्योंकि इसे ना बिल्कुल भी मिट्टी में नमी पसंद नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है, लेकिन इस वाले प्लांट को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस तरह की नमी वाली मिट्टी से, तो ऐसा भूल के भी मत करिए। अब बात करते हैं क्या इस पौधे को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये मौसम में आप इस पौधे की कटिंग आसानी से लगा सकते हो। कटिंग लगाने के लिए आपको लेना है कोकोपीट, साथ में वर्मी कंपोस्ट। कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट आप 50-50% ले सकते हो और इसमें कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी और इसकी कटिंग आप 5 से 6 इंच की, 4 इंच की आसानी से ले सकते हो। तो ये है हमारा खूबसूरत प्यारा-सा अरेलिया प्लांट। और दोस्तों जब भी इस प्लांट को आप पानी देते हो, तो कई बार इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, सिर्फ़ आपको गमले की जड़ों में ही पानी नहीं देना है, पौधे की जड़ों तक ही पानी को सीमित नहीं रखना है। इसकी पत्तियों को भी टाइम-टाइम पे सावर करते रहिए, क्योंकि ये पौधा अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। अगर आप इसकी पत्तियों की अच्छी केयर करोगे, तो ये पौधा चमकदार, हेल्दी, घना दिखेगा। तो जब भी मैं इस पौधे को पानी देती हूँ, इसकी पत्तियों में भी मिस्टिंग करती हूँ, ताकि पौधा हेल्दी और घना रहे। तो दोस्तों ये है हमारे खूबसूरत अरेलिया प्लांट की केयर के बारे में। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है, क्या ये इंडोर प्लांट है? जी नहीं, ये इंडोर प्लांट नहीं है। इंडोर में आप इसे तब रख सकते हो जब आपके घर के अंदर अच्छी रोशनी आ रही हो। अगर आपके घर के अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हैं, जैसे ट्यूब लाइट, बहुत सारे बल्ब लगे हैं, फिर आप इस पौधे को घर के अंदर रख सकते हो। अदरवाइज़ इस पौधे को बिल्कुल भी घर के बाहर रखिए और अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखिए। बहुत सारे लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो वो लोग इसे इंडोर में रख सकते हैं, वरना इस पौधे को आप घर के बाहर ही रखिए और इसी तरह इसकी खूबसूरत वेरीगेटेड पत्तियों का आनंद लीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने ये पौधा अपने बालकनी गार्डन के लिए खरीदा है, क्योंकि मैं अपने बालकनी में ऐसे ही पौधे लगाती हूँ जहाँ पे जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो आशा करती हूँ आपको अरेलिया प्लांट की केयर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और हाँ,
वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको अरेलिया प्लांट से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको किसी भी प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।